दोस्तों नमस्कार। इस समय मैं झारखंड के कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में हूँ, इसके पिपचो स्थान पर हूँ और यहाँ एक सभा भी होने जा रही है। और ये विनोद सिंह जो माले प्रत्याशी हैं, गठबंधन का समर्थन उन्हें हासिल है, उनकी सभा, उनके समर्थन में यहाँ तेजस्वी यादव भी आ रहे हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री बिहार रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा कि यहाँ जो है एक बड़ी सभा होने जा रही है, उसका पंडाल देखिए लगा हुआ है। यहाँ बड़ा पंडाल है और भीड़ लगातार जो है जुट रही है। अभी सभा शायद वैसे तो कोई लोकल नेता बोल रहे हैं, लेकिन 1-1.5 घंटा बाद तेजस्वी यादव यहाँ आएंगे और वो जो है सभा को संबोधित करेंगे। उससे पहले आप देखिए वहाँ लगातार जो लोग आ रहे हैं, इधर से देखिए संख्या जा रही है, लोग जा रहे हैं, और उधर से देखिए लगातार लोग आ रहे हैं। आप अगर नज़र दौड़ाइए तो लोग आते जा रहे हैं और संख्या अभी जब 1-1.5 घंटा बाद शुरू होगी सभा तो बढ़ सकती है, पूरा पंडाल भर जाएगा और आसपास का इलाका भी शायद भर जाए। तो एक उत्साह कह सकते हैं गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में यहाँ दिख रहा है। यहाँ जब आम लोगों से भी बातचीत करिए तो लोग कहना है कि यहाँ जो है, जो यहाँ के प्रत्याशी हैं वो जो है उनके खिलाफ माहौल है, अन्नपूर्णा देवी खिलाफ है, और विनोद सिंह के पक्ष में एक माहौल पूरा दिख रहा है। लिया जाए इस सभा को हम लोग कवर करने आए हैं, देखते हैं आगे क्या होता है, कौन नेता बोलते हैं और वो क्या बोलते हैं मन से, उसका भी हम लोग जायजा लेंगे। बताइए क्या क्या मुद्दे बन रहे हैं। मुद्दे हैं, किसानों का मुद्दा है, नौजवानों को रोजगार का सवाल है, महिलाओं के ऊपर जो हमला हो रहा है, मान सम्मान लूटा जा रहा है, या उसके सुरक्षा का सवाल है ना, और संविधान के ऊपर जो हमला हो रहा है, पूरे लोकतंत्र पर हमला है। जो विरोध की आवाज़ है, जनतंत्र की आवाज़ है, लोगों की आवाज़ है, उस आवाज़ को दबाने की जो कोशिश हो रही है, उस हमले के खिलाफ लोकतंत्र के लिए विनोद सिंह यहाँ से लोकसभा के उम्मीदवार हैं। एक पहले बगोदर से विधायक रहे हैं, जनता की आवाज़ पूरे झारखंड विधानसभा में गुंजाते रहे हैं। हम लोगों को उम्मीद है कि जिस तरह से बगोदर की आवाज़ गूंजी है, ये देश की संसद में बगोदर से जो विधायक यहाँ सांसद चुने जाएंगे विनोद जी, वो आवाज़ गूंजेगा और निश्चित तौर पर देश की मान सम्मान ऊंचा होगा। ये बीजेपी से जो नाराजगी क्या यहाँ है, लोगों को किस बात को लेकर नाराजगी? ये कोई काम नहीं किए हैं जनता के अंदर में, केवल बीजेपी लूट झूठ सूट बूट की सरकार है। जनता से गद्दारी, किसानों से गद्दारी है ना, उनके कोई मुद्दे नहीं रहे हैं। सिर्फ हिंदू मुसलमान करके, पाकिस्तान करके, जनता का असल मुद्दे से भटका करके ये जीतना चाहते हैं और देश को बर्बाद करने चाहते हैं। देश की जो संस्कृति है, गंगा जमुना तहजीब जो है, हिंदू मुसलमान की एकता है, उस एकता को तोड़ना चाहते हैं, जिससे देश कमजोर होगा। इसलिए इस साजिश के खिलाफ भाजपा हमारे उम्मीदवार दिया है। गठबंधन जो उम्मीदवार है विनोद सिंह, वो भारी मत से जीतेंगे। नाम अपना बता दीजिए। महावीर शर्मा जी। कितना दूर से आप आए हैं? मैं इसी इलाके से हूँ। इसी इलाके से। अच्छा, अपना शुभ नाम बताइए। हम बरगट्ठा विधानसभा से हैं। बरगट्ठा से आए हैं आप, तो यहाँ सभा सुनने आए हैं आप? जी हाँ। क्या सवाल है, क्या मुद्दे हैं आपके इलाके के? मुद्दे ये है कि जैसे पिछले जो हमारे अन्नपूर्णा जी थे, इस क्षेत्र में कोई काम किए नहीं है। खास करके शिक्षा का काम बहुत अधूरा पड़ा हुआ है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया शिक्षा मंत्री रहते हुए भी। इसलिए उसको इस बार विनोद सिंह को भारी मतों से विजय बना रहे हैं, जीत रहे। सर आप कहाँ से आए आप लोग? मैं चलकुस्सा से आया हूँ। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। 20 किलोमीटर जी। तो यहाँ आप किस लिए आए, क्या मिलेगा आपको? हम लोग इसलिए आए हैं, विनोद सिंह को जिताने के लिए आए हैं। जी। क्या मुद्दे क्या हैं आपके इलाके के? बेरोजगारी। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी और बड़ा मुद्दा बेरोजगारी। आप भी बेरोजगारी मुद्दा सबसे बड़ा है। शिक्षा का व्यवस्था यहाँ पे कोडरमा लोकसभा में आज तक अच्छा स्कूल, कॉलेज, डिग्री कॉलेज या कोई हॉस्पिटल वैसा व्यवस्था नहीं हुआ। जो आज तक कोडरमा में हर बार बीजेपी का सांसद जीता, लेकिन आज तक मूलभूत सुविधा कुछ नहीं है। बाकी किसानों का भी व्यवस्था कोई ऐसा नहीं किया।
तो हम लोग का ये विनोद जी जाएंगे इंडिया गठबंधन से, तो हमको उम्मीद है कि शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करेंगे, किसान का पानी नल जल व्यवस्था दुरुस्त करेंगे। आप भी सबसे बड़ा मुद्दा क्या मानते हैं? जी, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ भी जो कोडरमा लोकसभा में बेरोजगारी है पूरे देश में है। जब से भाजपा की सरकार ने पूरे देश में आज 10 सालों से जो करके रखा है, जो शिक्षा का व्यवस्था बिगड़ा है, स्वास्थ्य का व्यवस्था बिगड़ा है, पढ़ाई लिखाई कॉलेज का व्यवस्था बिगड़ा है, और खास करके यहाँ जो मैडम जीत करके आई है, जो लोगों ने विश्वास करके मैडम को भारी मतों से जिताए थे, जो 4-5 लाख वोटों से जीते थे, एक विश्वास के साथ वो 5 साल में विश्वास घात करके यहाँ दिखाई है। ना लग रहा था यहाँ कोई सांसद है, ना शिक्षा मंत्री है। दोस्तों, मेरे साथ जादरेज जी मौजूद हैं। आप देख रहे हैं पूरा पर्चा लिए हुए हैं और चुनाव में सक्रिय रूप से उतरे हुए हैं। जादरेज साहब, आप हाथ में पर्चा लिए हुए हैं, क्या इसके जरिए क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य नहीं हूँ जी, लेकिन जो भाकपा माले का काम है जी, और लोग है जी, और विनोद सिंह भी, जी, मैंने उनका काम बहुत नज़दीक से देखा 15-20 साल से। जो हम लोग काम कर रहे हैं, हमको लगता है कि लगभग वो इसी तरह का काम है, उसका उद्देश्य वही है। और मैंने पाया कि ये लोग बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, उन्हें जैसे रहते हैं, उन्हीं का अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए मैं यहाँ आके अपना समर्थन जितना हो सकता है मैं देने से। हम लगातार जिस बात पर जोर दे रहे हैं कि देश के लोकतंत्र खतरे में है, और इसका सबसे बड़ा कारण इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं, जो आपसे ही वोट लेकर के चुने जाते हैं, लेकिन बिल्कुल एक राजा की तरह पेश आ रहे हैं। उनको लगने लगा है कि देश में राजतंत्र कायम हो गया है, और इसीलिए कल आपके बीच में आए थे और हमने देखा कि उन्होंने अपने से खुद को कोडरमा के एमपी भी और देश का पीएम भी घोषित कर दिया है। ये अहंकारी अत्याचारी राजा, ये जो घमंड है, इस घमंड को तोड़ना ये इस समय कोडरमा के मतदाताओं के सामने सबसे बड़ा सवाल है। हमने देखा मोदी जी इस चुनाव में लगातार अनाप शनाप बोल रहे हैं, और अनाप शनाप बोलते हुए कल जब बनारस में नॉमिनेशन के समय में उन्होंने एक पत्रकार से बात की, जब पत्रकार ने पूछा कि भाई आप ये जो राजस्थान के बांसवाड़ा में ऐसा भाषण दिए, आपने कहा कि मुस्लिम समुदाय जो है घुसपैठिया है, आपने कहा कि मुस्लिम लोग ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं, तो हमारे मोदी जी ने कहा कि हमने मुस्लिम के बारे में नहीं कहा, हमने गरीबों के बारे में कहा इस देश के। अब जरा सोच लीजिए, देश के गरीबों को अपमानित कर रहे हैं, गरीबों को घुसपैठिया कह रहे हैं, और ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले बता रहे हैं देश के गरीबों को। तो इसीलिए साथियों, आपसे बस एक ही अपील है कि ये जो 2024 का चुनाव आखिरी 3 चरण, 4 चरण में बिल्कुल स्थिति साफ है कि पूरे हिंदुस्तान के हर कोने से इंडिया गठबंधन को जबरदस्त बढ़त मिल रही है। अभी अगले 3 चरण में इस बढ़त को हमें एक निर्णायक बहुमत में तब्दील करना है। लेकिन आज बैठ करके बोलना पड़ रहा है, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि आप खड़े मत होइए, प्रचार में मत जाइए, 3 हफ्ते बेड रेस्ट कीजिए। हमने डॉक्टर साहब को बोला, देखिए 3 हफ्ते में तो चुनाव खत्म हो जाएगा, और अभी तेजस्वी को बेड रेस्ट की जरूरत नहीं है, मोदी जी को बेड रेस्ट कराना है। इतना झूठा प्रधानमंत्री आज तक हमने अपने जीवन में नहीं देखा। देश का तो छोड़ो, दुनिया में अगर सबसे झूठा प्रधानमंत्री है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, दंगा फसाद कराने वाले, नफरत की राजनीति करने वाले आज बयान दे रहे कि हम हिंदू मुसलमान नहीं कराते हैं। इतना झूठ कि मोदी जी इतना झूठ बोलते कि गोबर को भी हलवा बना देते हैं। महंगाई का मां नहीं बोलते, गरीबी का ग नहीं बोलते, बेरोजगारी का ब नहीं बोलते, केवल नफरत की भाषा बोलते हैं।
और यहां से हम लोगों ने प्रत्याशी बनाया विनोद जी को। विनोद जी जीतेंगे तो लालू जी का हाथ मजबूत होगा, इसलिए आप लोगों के पीछे आए। लेकिन उधर से जो दूसरे प्रत्याशी हैं वो जीतेंगी तो मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे। हमको यहाँ के लोग, नेता लोग बोल रहे थे कि कहीं इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि कौन राजद, कैसा राजद, कौन राजद। जिस घर में जन्म ली, ये तो ऐसे ही होगा कि बाप बेटा जो है, बेटा जो है, बेटी जो है अपने माँ बाप को ही भूल गई। ये तो हाल ऐसे ही। अरे कोई तो थोड़ा सा तो आपको इज्जत तो देना चाहिए। मोदी जी के साथ रह करके घमंड वहां भी आ गया है क्या? इन लोगों हम कुछ नहीं कहना चाहते, एक महिला पर हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। बोलने के लिए बहुत कुछ है। हम लोगों ने सब कुछ दे दिया था, झारखंड का पूरा कमान उनके हाथों में दिया था, लेकिन लालू जी के साथ धोखा किया गया, धोखा किया गया। आज वहां बैठ करके बोला जाता है कि लालू जी को जेल भिजवाइए। उनमें ये भी है, छापा मरवाइए लालू जी क्या? ये सब काम चल रहा है, बताइए। यही काम में लगी हुई है वो, और कोई काम नहीं। उनको खाली डर है कि यादव वोट जो है कहीं हमारे पास न आए, तो इसलिए लालू जी को जेल भेजो। लालू जी को डराओ धमकाओ, तेजस्वी पे मुकदमा करवाया हम लोगों पर, लेकिन हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। किसको डरा रहे? हमारे भगवान कृष्ण ही जो है वो जेल में पैदा हुए हैं। आज गुजराती लोग से बिहारी और झारखंड के लोग डराने वाला है। हम लोग डराते नहीं हैं, हम लोग मुद्दे की बात कर रहे हैं। असल मुद्दा बेरोजगारी का है। बताइए, मोदी जी ने 10 साल राज किया, कोडरमा को क्या मिला? कोडरमा को कुछ मिला? कहीं बढ़िया अस्पताल बनवा दिया गया? कोई विश्वविद्यालय बनाया? किसी को नौकरी मिला? महंगाई कम हुई? गरीबी खत्म हुई? पलायन रुका? किसानों का आय दुगुना हुआ? ये बीजेपी के लोगों ने केवल ठगा है। अगर आप लोग लालू जी को मानते हैं, तेजस्वी का साथ देते हैं, तो आप सबको एक होना पड़ेगा। एक होकर के गरीब का सरकार बनाना है। बिहार में हम लोगों ने बनाया, 17 महीने तेजस्वी उप मुख्यमंत्री रहा, 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हमने दिया। प्रधानमंत्री जी भाषण करते, मुद्दे की बात नहीं करते। 10 साल इतना झूठ बोले कि 24 में बोलने के लिए कुछ नहीं। 24 में क्या बोलते हैं कि मंगलसूत्र छीन लेगा। अरे प्रधानमंत्री जी, आपने तो कितने नौजवान का उम्र पार करवा दिया, नौकरी नहीं मिला, जीवन बर्बाद कर लिया। लोगों का ब्याह नहीं हो पा रहा, मंगलसूत्र पहना नहीं पा रहे लोग। लेकिन तेजस्वी ने 5 लाख नौकरी देकर के कम से कम कितना, कुछ 1,000 का तो ब्याह हुआ होगा ना भाई नौकरी के बाद। हम तो मंगलसूत्र पहनाने का अवसर दिए। अरे मोदी जी कहते छीन लेगा, इंडिया अलायंस वाला। अरे मोदी जी, अब आपके बहकावे में बिहार और झारखंड की जनता बहकावे में नहीं आने वाली है। जब मन करे जेल में डाल दो, लालू जी को जेल में डाल दो, केजरीवाल जी को जेल में डाल दो, भाई हेमंत सोरेन को जेल में डाल दो, क्योंकि ये लोग डरते हैं।